हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी। दक्षिण अफ्रीका में G20 लीडर समिट का आज आखिरी दिन है और इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चल पाई कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ एक अलायंस बनाया है और ये एक नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई है G20 में। लेकिन भारत उसको एक कामयाबी तो ये मिली है कि तमाम लोग उसको कंट्रीज उसको ऑफर कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा एक थ्रेट तो है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि समिट में शामिल नहीं हुआ है। तो जो मनमानी ट्रंप करते हैं विजय जी, वो मनमानी नहीं चल रही है। वो समझते हैं कि ठीक है, हम बड़ी गेम ना करें, अमेरिका में नहीं भी सपोर्ट देता तो ठीक है, हम इनके साथ मिलकर काम कर लेंगे। That's what Indians are doing. That's what Indians are doing and that's what Indians are working on that. एक तकलीफ आती है, मैं उस वक्त फिर सवाल उठाता हूँ कि हम माजी की गलतियों से सीखते हुए कम से कम अभी ये तैयार कर लें कि हमने कभी दरवाज़ा खोलने का सिलसिला बंद कर देना है हमेशा के लिए। क्या इसके ऊपर कुछ जरूरत नहीं है हमें पूरी कौम को यकजहती के साथ एक स्ट्रेटजी बनाए? हमने डोनाल्ड ट्रंप की एब्सेंस को इररेलेवेंट कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि G20 की समिट हो और डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका पहुंचा ही नहीं। आप सोचिए, देखिए, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है उसने बोल दिया भाड़ में जाओ। ये अफ्रीका बोल रहा है क्योंकि मोदी जी ने वहां पर कुछ बोला है ग्लोबल साउथ को लेकर। मजाक उड़ाया गया, तरह तरह की खुशियां भी मनाई गई और अजीब तरह की बातें की गई। सर, क्या लग रहा है आपको कि ये क्या हमने माइंडसेट अपना बनाया है कि अगर भारत में कुछ गलत हो जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा, तो इंसानियत नाम की कोई चीज हमारे अंदर बची है या बिल्कुल हम बेहिस हो चुके हैं? इंडिया की जरूरत लोगों को है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये सारे के सारे, ये जितने भी अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, ये सारे समझते हैं कि हमें यहाँ से सस्ती मिलेगी, लेबर मिलेगी। ठीक है, हमें सस्ती लेबर मिलेगी। और ये जो पार्टनरशिप हुई है, वो कह रहे हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे सिटीजन्स तक कैसे पहुँचाना है एंड ऑल दैट। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड के जरिए परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के जरिए। ये नई एक ट्राइलैटरल इन्होंने सीरीज बना रही है। ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम जो है मिडल पावर जो ब्यूरोक्रेसीज हैं, ठीक है जी, उनको सामने आना चाहिए। मिडल पावर ब्यूरोक्रेसीज को सामने आना चाहिए। आप देखिए, कहीं भी मोदी जी जाते हैं वो वहां पर एक ही काम करते हैं कि कलेक्टिवली आइए आप और हम मिलकर वो काम करते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन का काम था चाइना का, अमेरिका का, उससे के चंगुल से बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं कलेक्टिवली वी गो टुगेदर। एक रहोगे, सेफ रहोगे। इवन जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं वहां पर भी हमने यही बोला। अब आते हैं कि पहले अमेरिका अपनी स्पेस को छोड़ कैसे रहा है और भारत उसको भर कैसे रहा है ग्लोबल साउथ के थ्रू। और मोदी जी की जो स्पीच है उसमें 6 पॉइंट्स थे। अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे, एक एक मनूवर, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सारा डिकोड करूंगा आपके साथ। अब आते हैं कि हुआ क्या। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक समिट को एक स्किप कर दिया। भाई, हमें लगेगा एक समिट है, नहीं आए तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने साथ में अपने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ब्लॉक किया फ्रॉम अटेंडिंग। कोई भी अमेरिका से नहीं जाएगा। और ये वो कंट्री है अमेरिका जो कि G20 2026 में होस्ट करने वाली है। देखकर यकीनन अफसोस हो रहा है कि हमने अपनी कौम का, अपने मीडिया का, और ये लोग जिनको कि आप भी बता रहे हैं कि कहां से ये पढ़कर आए हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, कि इनका दिमाग जो है वो वहीं का वहीं। इसीलिए शायद वो डॉक्टर परवेज हुद भाई जो कहते हैं ना कि कुछ डिग्री याफ्ता होते हैं और तालीम याफ्ता में फर्क होता है। तो अब ये सबके सब जो इनके पास डिग्री तो है लेकिन इनके पास तालीम नहीं है कि कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए। बहरहाल, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि तमाम पाकिस्तानी एक जैसे नहीं होते। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अफसोस का इजहार किया है और सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट्स लगाई हैं, जिसको देखकर एहसास हो रहा है कि बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, सिरे से नाउमीद जो है वो हमें नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी कौम से। कि कुछ लोग अभी भी हैं जो एहसास रखते हैं और जिन्होंने प्रॉपर तरीके से अफसोस का इजहार किया है इस हादसे पे। लेकिन सर, हम क्या वजह है कि अगर हम ये कहें कि जी हम पाकिस्तान को क्रिएट किया गया और भारत जो है वो आज़ाद हुआ और एक ही जितना मतलब 78 ईयर्स हो गए दोनों को, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम हमसे कहीं बेहतर हो गया, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर हो गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है बहुत हद तक, जो है वो अपनी मर्जी से वो फैसले लेते हैं। चाहे अमेरिका कुछ भी कहे कि जी यहाँ से आप ऑयल नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं, लेकिन उनकी एक जो सिविल गवर्नमेंट जो है उनकी कहिए कि वो भी चलती रही। वहां पे कभी हमने फौज को इस तरह से आते नहीं देखा या डिक्टेटरशिप आते नहीं देखी जैसे कि पाकिस्तान में है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान इन तमाम मामलात में पीछे? ऑस्ट्रेलिया वाज एन इम्पोर्टेंट फोर्स जिनके साथ इंडियंस ने ये आइडिया शेयर किया। ठीक है, उन्होंने ये आइडिया शेयर किया और ये फिर
कनाडा को, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने, इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को कहा होगा कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन आइसोलेट कर रहे हैं, सबके लिए मसले पैदा कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे ग्रुप बना लेने चाहिए। और फिर ये दूसरा ये भी है कि इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड तो है तो परेशान ना, क्योंकि ट्रम्प टॉक्स ऑफ G2, ठीक है जी। तो दैट इज देयर। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता, या किस तरह चीज़ें जो है वो फ्लो करेंगी। और दूसरा ये है कि इंडिया की मिडिल क्लास को नरेंद्र मोदी का पैगाम है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, तो डोंट गेट पैनिक, एंड प्रॉब्लम में नहीं आना आप लोगों ने, समझ रहे हैं? डोंट गेट पैनिक और प्रॉब्लम में नहीं आना हो, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। इस चीज़ को भी थोड़ा वो देखने की ज़रूरत है कि आपने इसमें पैनिक में नहीं आना ना, या आपने इसमें ये होना है कि जी ये ऐसी कुछ चीज़ है। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। बट व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड कि इंडिया ने ये महसूस कर लिया है कि बगैर अमेरिका के सीखना शुरू कर दो, बगैर अमेरिका के सीखना शुरू कर दो, बगैर अमेरिका के रहना शुरू कर दो। और उसमें उनको यूरोप की ज़रूरत है, उनको जर्मनी की ज़रूरत है, उनको दुनिया के हर मुल्क की ज़रूरत है। एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग कि यार ये चीज़ जो है ये वो समझते हैं कि हर कंट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स इम्पोर्टेंट बाय द वे। इससे न्यू अप्रोच जो आपके सामने आ रही है। और अमेरिकन्स का ये है कि दे हैव सो मच इन्फ्लुएंस, पावर एंड सो मच टू ऑफर कि वो जब मर्जी जिसके साथ मर्जी ताल्लुकात ख़राब भी कर लेते हैं। अफ्रीका के यूथ हैं, उनको बोल दिया तुम्हें एक्सप्लॉइट होने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका कनाडा जरूरत नहीं। जो गए थे बेचारे सारे खालिस्तानी बन गए। अगर आपको फाइट करना है अपने देश के लिए, तो आपको फाइट करना है किसके ऊपर? टेरर फंडिंग को, आपको ड्रग्स को, आपको फाइट करना है कि आपको क्लीन एनर्जी चाहिए, आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ एम्प्टी प्रोमिसेस नहीं चाहिए। ट्रम्प हो या वेस्टर्न पावर्स हो, चाइना हो, ये एम्प्टी प्रोमिसेस देता है, आपको अपने कब्जे में कर लेता है।